नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यश नांदल है। मेरी एज 44 ईयर्स और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने का चैलेंज लिया है। मैं 3 महीने में कम से कम 10 किलो वजन कम करूंगा। तो आज का टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, ये मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और उससे क्या क्या फायदे होते हैं और कैसे हम ये कर सकते हैं। तो इंटरमिटेंट का मतलब है कि नॉट इन ए इक्वल इंटरवल, यानी हमें अलग अलग अंतराल में खाना है। ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है कि हमें, जैसे अपने घरों में एक बात होती है कि सुबह 9 बजे आप सुबह वाला खाना लेंगे, 1-2 बजे आप लंच लेंगे दोपहर वाला खाना, और आप रात को 8, 9, 10, 11 सबके घरों का अलग अलग हिसाब किताब होता है, उस टाइम आपको डिनर लेना है। ये चीजें पुराने वाली हटा के हम इसको अपने हिसाब से मैनेज करेंगे ताकि हमारी बॉडी फैट को घटा सके। तो इसमें क्या होता है, फास्टिंग। फास्टिंग तो आप सभी को पता है कि फास्टिंग होता है उपवास यानी व्रत, जो हम कई तरीके से करते हैं अपने घरों में भी। ये सबसे पहली बात फास्टिंग की जो है, फास्टिंग दिमाग में आते ही कई लोगों को एक चीज ध्यान में आती है कि डाइटिंग। ये मैं आपको बताऊं कि ये डाइटिंग नहीं है। डाइटिंग जैसे डाइटिंग है थोड़ा थोड़ा खाना, भूखा रहना, और दिन में कई बार वो खा लेते हैं और हर तरीके का जो है वो भोजन लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि किस चीज में फैट ज्यादा है, किस चीज में प्रोटीन ज्यादा है, किस चीज में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। तो सबसे पहली बात है इंटरमिटेंट फास्टिंग की, कि हमें ये चीज देख के खाना है कि फैट जो है वो इंसुलिन को राइज नहीं करता, नेग्लिजिबल, बिल्कुल कम, ना के बराबर मात्रा में उसको वो राइज करता है, यानी उसको रिलीज करवाता है। दूसरी चीज होती है प्रोटीन। प्रोटीन एक मॉडरेट लेवल पे उसको राइज करता है इंसुलिन को। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारी, जब हम खाना खाते हैं तो जो उसमें से एनर्जी यानी शुगर निकलती है, शुगर को जो वो सेल्स के अंदर डालने का काम करता है, और वो हमारा जो है फैट स्टोरिंग हार्मोन है। तो ये जो प्रोटीन है ये मॉडरेट लेवल पे इसको इंसुलिन को राइज करता है। और फिर आगे कार्ब्स। कार्ब्स इसको बहुत ज्यादा राइज करते हैं इंसुलिन को। तो जितना ज्यादा इंसुलिन राइज होगा उतना ही ज्यादा फैट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या क्या कितना लेना चाहिए हमें। फैट की मात्रा थोड़ी बढ़ानी चाहिए, प्रोटीन एक एवरेज हिसाब से लेना चाहिए, और कार्ब्स को कम कर देना चाहिए ताकि इंसुलिन में कम से कम राइज हो और फैट हमारा स्टोरेज कम हो जाए। अभी हम बात करते हैं फैट स्टोरेज के ऊपर। फैट स्टोरेज और या फिर फैट बर्निंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम कैसे करते हैं, क्या होता है हमारे साथ दिन में। हम यहां खाना खाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं हम, यहां से हमारा स्टेज चालू होती है फैट स्टोरेज। कुछ भी हम खाते हैं वहां से हमारी फैट स्टोरेज चालू होती है। और तकरीबन 8 घंटे के बाद, 8 आवर्स, 8 आवर्स के बाद का जो पीरियड होता है ये होता है फैट बर्निंग पीरियड। लेकिन क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं उसके 8 घंटे बाद जो फैट स्टोरेज हो रही है, उसके बाद जब ये दोबारा हम यहां पे सोए, और ये 8 घंटे भी हमारे वो निकलते हैं दिन के जिस टाइम हम सो रहे होते हैं, स्लीप टाइमिंग यानी नाइट में। ये 8 घंटे वही गुजरते हैं जिस टाइम, जो 8 घंटे निकलते हैं जब हम कुछ भी खाना नहीं खाते। तो ये 8 घंटे हुए हैं, उसके बाद हम सुबह उठ गए, सुबह उठते ही हम कुछ ना कुछ खाने की सोचते हैं 1-2 घंटे में ही। तो यानी हमें 1 या 2 घंटा सिर्फ ऐसा मिला जो फैट बर्न हुआ। हमने यहां भी कुछ खाया, यहां फिर कुछ खाया, यहां फिर कुछ खाया, बीच में स्नैक्स भी ले लिया हमने 2-3 बार।
तो हमारे शरीर को मौका ही नहीं मिलता कि वो फैट बर्निंग करे, यानी हमारे फैट को घटाए, हमारे वजन को कम करे। तो ये क्या स्टेज हुई, ये हुए 8 घंटे, और ये हुए जो हमारे ईटिंग आवर्स थे वो हुए 16 घंटे। ये रेशियो हुई 1:2, यानी हमारा जो फैट बर्निंग का स्टेज थी, यानी खाने के बाद जो फैट बर्निंग की स्टेज थी वो सिर्फ एक है, और हमारे जो खाने के स्टेज हैं वो दो हैं। यानी हम बचा ज्यादा रहे हैं, यानी हम फैट को स्टोर ज्यादा कर रहे हैं, और हम उसे यूज कम कर रहे हैं, हम उसे बर्न कम कर रहे हैं। हमें क्या होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, इस पीरियड को थोड़ा बढ़ाना है। हम इसको 8 से ले जाके धीरे धीरे इसको 12 पे ले जाएंगे। ये 12 आवर्स हमारे खाने के बाद जो हुए, ये ईटिंग विंडो है, 12 आवर्स की ईटिंग विंडो है, 12 आवर्स की फास्टिंग विंडो है। ये होगी हमारी फास्टिंग विंडो, और ये होगी हमारी ईटिंग विंडो। तो यहां पे हमारी जो रेशियो आ गई है 12 आवर्स और 12 आवर्स की आ गई, यानी रेशियो होगी 1:1। यहां हमें उतना ही समय फैट बर्न करने में मिल रहा है, फैट को घटाने में, हमारे वेट को घटाने में मिल रहा है, और उतना ही टाइम फैट स्टोरेज का मिल रहा है, जो शरीर फैट, एक्स्ट्रा फैट को स्टोर कर रहा है। हम इसे थोड़ा और बढ़ाएंगे। ये तो हमारी शुरुआत हुई इंटरमिटेंट फास्टिंग की। ये जो शुरू वाला पैटर्न था, ये हम जो रोज अपनी, जिस हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जिस हिसाब से खा पी रहे हैं, वो ये जो था ये पैटर्न उस चीज का था। अब ये दूसरा पैटर्न, यहां से हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग चालू कर दी है। तो ये 12 आवर्स और 12 आवर्स की विंडो होगी। इसको हम शुरुआत यहां से करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर को अभी आदत नहीं है फैट को बर्न करने की, यानी फैट को एज फ्यूल, एज ईंधन यूज करने की। तो इसलिए हम कुछ नहीं खाते तो हमें थोड़ी बहुत परेशानी होती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, हमसे रुका नहीं जाता। तो इसलिए इस स्टेज को धीरे धीरे बदलना पड़ेगा, शरीर को आदत डालनी पड़ेगी फैट एडेप्टेड होने की, ताकि वो जो शरीर के अंदर वसा है, हमारे फैट है, उसके ऊपर निर्भर करे और उसको अपना ईंधन माने। तो ये शुरुआती 1 हफ्ता या 10 दिन इस चीज को चला के दूसरी बार शिफ्ट हो जाते हैं। इसी चीज को हम 16 आवर्स, जो 16 आवर्स होंगे वो आपके फास्टिंग विंडो होगी। इसमें आपकी रात भी आ गई, जिसमें आप सोते हैं 8-9 घंटे, और रात के 4-5 घंटे पहले जो जो आसान होता है तरीका, मैं वो आपको बताऊंगा कि आप अपने जो डिनर है, रात का खाना है, उसको सोने से 4-5 घंटे पहले कर दें, और उठने के 4-5 घंटे बाद आप अपना सबसे पहला जो आप खाना खाएंगे वो लंच के आसपास, मतलब 10, 11, 12, जिस जो भी आपका टाइम है, आप उठने के 4-5 घंटे बाद वो है, यानी 8 घंटे के सोने का टाइम हो गया, 4 घंटे या 3 घंटे उससे पहले, और 4 या 5 घंटे उठने के बाद हो गए। आपके 16 घंटे की फास्टिंग होगी, और आपकी केवल 8 घंटे की ये आपकी होगी ईटिंग विंडो। इसमें आप जो कुछ खाना है आपको इसमें खाना है। तो अभी क्या आ गई रेशियो, अभी वो जो यहां रेशियो जो आप अभी तक जो अपने खा रहे थे, जिस हिसाब से आप खाना खा रहे थे और आपके दिनचर्या थी, वो दिनचर्या उल्टी होके यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2:1। यानी यहाँ पे क्या स्टेज आ गई, यहाँ पे आपका वेट घटना चालू हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो गया, ये तो फैट बर्निंग स्टेज होगी, यानी हम अपना वेट घटा रहे हैं डबल टाइम तो, और एक टाइम हम फैट को स्टोर कर रहे हैं, यानी जो चीज बचती है उसको हम खा पी रहे हैं, उस टाइम पे ये स्टोरेज हो रही है जो हमारे फैट हैं। लेकिन इस स्टेज को अगर हम थोड़ा और आगे ले जाएं, ये यहां तक आप समझ में आ गए, ये इसको मैं मिटा देता हूं यहां से।
अब कुछ अपने अपने जो शरीर का हिसाब होता है, कुछ शरीर ऐसे होते हैं कि जिनका इसी में काम चल जाएगा कि आप 16 घंटे का फास्टिंग विंडो रखें और 8 आवर्स की आप वेटिंग विंडो रखें। उस 8 आवर में आप एक डाइट यहां पे लें, एक बार आप मील यहां पे लें और एक बार आप खाना यहां पे खाएं, एक मील यहां पे लें। ये 2 बार के आपके खाने हो गए और बीच में आपको स्नैक्स अवॉइड करना है। और जो खाना है उसमें मैंने बताया कि फैट की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रहे और प्रोटीन की मात्रा बीच मतलब ना ज्यादा ना कम, और कार्ब्स की मात्रा बहुत ही कम रहेगी। ये मैंने आपको इंसुलिन के साइन दिखा रखे हैं, इनको मैं थोड़ा सा रिवर्स करके, और ये इनसे इंसुलिन रिलीज होता है उसके साइन है। मेन चीज इसमें क्या रखना है, हमें फैट की ज्यादा रखने हैं, प्रोटीन एवरेजली रखने हैं और कार्ब्स जो है कार्ब्स घटाने हैं। तो ये अगर हम इसको थोड़ा एडवांस करें और इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएं तो हम क्या पाएंगे कि इसी विंडो को हम, ये 24 घंटे हो गए दिन के, इसको हम 16 से क्या करेंगे, हम 18 घंटे कर देंगे। ये फास्टिंग पीरियड हो गया हमारा 18 आवर्स का, और ये जो है ये ईटिंग विंडो होगी हमारी, ईटिंग विंडो होगी हमारी 6 आवर्स की। तो ये अभी जो रेशियो होगी, ये रेशियो होगी 3:1, यानी जो 3 घंटे हैं वो हमारे 3 घंटे मिलेंगे हमें फास्टिंग के जो 18 घंटे हैं उसमें जो 3 टाइम्स यानी 3 गुना हम अपने फैट को खर्च कर रहे हैं, हम अपने फैट को जला रहे हैं, और एक वो मिला जब हम फैट को स्टोर कर रहे हैं। तो जिनका यहां पे काम चल जाए वो तो ठीक है, इसी को आप लगातार 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक चलाएं और फिर आपको आ जाएगा, उस हिसाब से आप उस चीज को बढ़ाया घटा सकते हैं। अपने शरीर का आपको पता चल जाएगा आप किस हिसाब से खा रहे हो, आप किस हिसाब से आप फैट बर्न कर रहे हो। आप जितना चाहे आपकी मर्जी, आप उतना फैट बर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3:1 है, यहाँ पे और एडवांस वर्जन हो गया इसका ये। फिर इसको हम अगर एक स्टेप और ऊपर ले जाएं तो इसको हम फास्टिंग विंडो पूरी होगी और सिर्फ एक डाई मील आ गई लास्ट में, कह लो आप शुरुआत में, ये तो मील है ही, तो इसको लास्ट में क्या ले सकते, यानी एक मील लेनी है पूरे, इसको हम कहते हैं 1 मील ए डे, ओमेड, यानी हमें पूरे दिन में एक बार ही खाना खाना है। और इस इंटरमिटेंट फास्टिंग में सबसे बड़ी ध्यान की बात यह है कि जो ये आप खाना खा रहे हो ना, ये खाना कुछ ऐसे नहीं करना कि आप अगर उपवास कर रहे हो, आप व्रत रख रहे हो और आप अपना वेट घटाने सोच रहे हो तो इतनी देर आप 16 घंटे रुक गए तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा खा लेना है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं इस चीज की, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या हम मिस्टेक करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के टाइम पे। तो अभी ये क्या हुआ, 1 मील ए डे, इसमें डेफिनेटली चाहे आपका कैसा भी शरीर हो उसी में चल जाएगा काम, उसी में मतलब आपको जो है ना लाभ मिलेगा, जरूर लाभ मिलेगा। तो ये तो हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग का पूरा पैटर्न, मैंने आपको समझा दिया किस किस हिसाब से करते हैं। यानी शुरुआत आप कर सकते हो 12-12 घंटे, 12 घंटे आप कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पिएंगे। उसके बाद 12 घंटे का टाइम में आपको 2 बार अपनी जो है खाना खाना है, और उसके बाद हम उसे करेंगे 16-8 का, फिर अब 18-6 का, और अगर जरूरत पड़े तो आपको बता रहा था कि जब आप आ जाएं इस स्टेज पे इंटरमिटेंट फास्टिंग के कि आप 16 घंटे आराम से आप ये व्रत कर सकते हैं, यानी फास्ट रख सकते हैं, और 8 घंटे की ईटिंग विंडो आपकी, उस टाइम पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको कई बार भूख नहीं लगेगी तो आप कभी भी ना खाएं, यानी डोंट ईट अंटिल यू आर हंग्री। आपको भूख थोड़ी बहुत लगे तो उस टाइम पे खाने की ना सोचें आप, क्योंकि आपकी बॉडी जिस टाइम पे फैट बर्निंग स्टेज पे जाएगी उस टाइम पे थोड़ी देर दिक्कत होगी और उस टाइम आपको भ्रम होगा कि आपको वाकई में भूख लगी है, लेकिन थोड़ी देर रुकें उस चीज के लिए, थोड़ा सा उसको पुश करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। और जब आप 16-8 के सिस्टम पे चले जाएं तो आप हफ्ते में एक बार कम से कम 1 मील
1 मील ए डे ट्राई करें, यानी एक मील लेनी है आपको दिन में सिर्फ, और बाकी टाइम पानी पीना है। तो ये तो सारी चीज थी इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। तो जो भी नए दोस्त जुड़े हैं, मैं उनके लिए बोलूं कि उनको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही आप मेरे साथ देखें कि हम कैसे वजन कम करते हैं, कैसे अपनी बॉडी को हेल्दी कर रहे हैं। नमस्कार।